फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप अर्थात साझा साझा का क्लास दूसरा होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ये दोस्तों टाइप जो होगा दूसरा होगा, और टाइप दूसरा में हमें पढ़ना क्या होता है दोस्तों, जब समान पूंजी भिन्न भिन्न समय अंतराल के लिए, जब समान पूंजी होगा और भिन्न भिन्न समय अंतराल के लिए लगाया जाएगा तो दोस्तों क्या होगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्न जो होगा बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि दोस्तों कि दो व्यक्तियों में साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए रही। यदि दोनों ने समान पूंजी, यहाँ पर दोस्तों पूंजी होगा, समान पूंजी लगाया हो तो कुल 1,60,000 रुपया के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार के जब भी प्रश्न होते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, समय 3 वर्ष दे रखी है और 5 वर्ष दे रखी है। इसका मतलब है दोस्तों कि समय भिन्न भिन्न हो गया, और यहाँ पर दोस्तों क्या है, समान पूंजी कर रहा है, क्या समान पूंजी। तो यहाँ पर समान पूंजी की बात कर रहा है दोस्तों। जब समान पूंजी हो और समय भिन्न भिन्न हो तो क्या हो जाएगा, लाभ जो होता है वही उसका क्या होता है दोस्तों, इन्वेस्टिंग होता है, यानी वही उसका पूंजी होता है। बात समझ रहे हैं बात को। जैसे यहाँ पर लाभों का अनुपात क्या होगा, तो लाभों का अनुपात कोई और नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर समय ही लाभ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि समान पूंजी है। पूंजी क्या है, समान है। समझ रहे बात को। तो पूंजी जब समान है तो हम लाभ बराबर क्या लिखते हैं दोस्तों, लाभ बराबर यही ना लिखते हैं, पूंजी गुणे समय। पूंजी गुणे समय। जब पूंजी और समय में गुणा करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर पूंजी समान है तो दोनों की पूंजियां कट जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाभ क्या हो जाएगा, समय के बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लिखेंगे लाभों का अनुपात। क्या लिखेगा, लाभों का अनुपात, है ना। आप लिखिएगा लाभों का अनुपात। लाभों का अनुपात क्या होगा, तो पहला लाभ है 3, तो 3 अनुपात दूसरा क्या हो जाए 5, तो 5 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप पूंजी को अगर यक्स मानते हैं, यहाँ पर भी यक्स लिखिएगा, तो दोनों को कटाइएगा तो कट जाएगा, तो 3 अनुपात 5 ही होगा। बात समझ रहे हैं बात को। अब अगर इनके अनुपातों का योग करोगे, यानी अनुपातिक योग, क्या करेंगे, अनुपातिक योग, अनुपातिक योग करेंगे, योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा। समझ रहे बात को। अब 1,60,000 रुपया क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, इसलिए 1,60,000 रुपया, है ना, 1,60,000 रुपया में दूसरे व्यक्ति का लाभ, दूसरे व्यक्ति का लाभ, दूसरे व्यक्ति का लाभ। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको दूसरा व्यक्ति कौन है, तो दूसरा व्यक्ति यहाँ पर 5 है। हमको क्या करना है दोस्तों, उसका लाभ निकालना है। तो क्या लिख देंगे, 5/8 गुणे 1,60,000 लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कट रहा है तो कटाएंगे, कितने बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 × 8 × 2 = 16, 20,000 बार में कट गया। 20,000 में दोस्तों 5 का गुणा करेंगे तो 20 × 5 = 100, 20 × 5 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ बात को, यानी लगभग 1 लाख हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 1 लाख, यानी 1 लाख। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, 1 लाख। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है,
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर दोस्तों 2 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया जिसमें ए की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक, बी की पूंजी 6 महीने तक के लिए लगी रही। यदि कुल 42,000 रुपया लाभ हुआ तो राम को लाभ के रूप में कितना प्राप्त होगा, यानी राम को लाभ के रूप में कितना रुपया मिलेगा। दोस्तों ये क्या करना है, आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर दो नाम है, एक राम है और एक राम और एक रहीम मान लीजिए, ठीक है, दोनों तो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। राम और रहीम दोनों का दोस्तों क्या करना है, आपको पहले अनुपात देखनी है। तो पहले का 8 है, दूसरे का क्या है दोस्तों 6 है। अब ये किसका अनुपात है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों समय का अनुपात, देखिए समय दिया है। आज समय दोस्तों इन्वेस्टिंग के कब बराबर होता है, समय इन्वेस्टिंग के कब बराबर, ध्यान दीजिएगा, यानी जो लाभ होता है लाभ समय के बराबर होगा। कब, जब समान क्या होगा, इन्वेस्टिंग होगा। जब समान इन्वेस्टिंग होगा तो लाभ जो है समय के बराबर होता है। इसलिए ये लाभ है राम का और रहीम का, दोनों का लाभों का अनुपात इतना है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, कटता है तो कटाएंगे। तो देखिए 2 से कट गया 4 बार में, ये 2 से कट गया 3 बार में। अनुपातिक योग करेंगे तो अनुपातिक योग क्या होगा, अनुपातिक योग क्या होगा, तो अनुपातिक योग होगा 4 + 2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया 6 हो गया। टोटल लाभ कितने दोस्तों, 42,000 रुपया है। कितने हैं, 42,000। तो आपको समझना होगा, यहाँ पर 42,000 लिख दीजिएगा, लिखिएगा 42,000 रुपया 42,000 रुपया में राम का लाभ पूछ रहा है, राम का लाभ, ठीक है। तो राम का लाभ जो होगा 42,000 रुपया में निकलना है, तो लिख दीजिएगा 42 गुणे, अब राम का देखना है तो राम का हो जाएगा 4/6, ठीक है, क्या हो जाएगा 4/6। समझ रहे बात को। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको कटाएंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 3 होता है, 3 दूना के 6, यहाँ पर अनुपात 3 होगा, यहाँ पर भी 3, 4 और 3 7 हो जाएगा, टोटल अनुपातिक योग 7, तो 4/7 हो गया। अब 7 एकम 7, 7 6 42, कितने बार में कट गया दोस्तों, 6,000 बार में। 6,000 में 4 का गुणा कर दीजिएगा तो 6 चौक 24, यानी 24,000 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर दोस्तों 3 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। करा जब 3 व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 2 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए, तीसरे व्यक्ति की पूंजी 2 वर्ष 6 माह के लिए लगाई गई। यदि कुल व्यवसाय में 72,000, कितने 72,000 रुपया का लाभ हुआ तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा। देखिए दोस्तों पहले 3 व्यक्ति है, ठीक है, और पहले व्यक्ति का जो है 2 वर्ष, दूसरे व्यक्ति का 3 वर्ष और तीसरे व्यक्ति का 2 वर्ष 6 माह है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसके लाभ का अनुपात, और बी एक व्यक्ति है, सी एक व्यक्ति है, तीनों के लाभ का अनुपात जो होगा दोस्तों वह हमेशा उसके समय के अनुपात के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है, इन्वेस्टिंग समान है, यानी निवेश बराबर है, ठीक है, समय डिफरेंट है। तो यहाँ पर 2 वर्ष है तो लिख देंगे 2 वर्ष अनुपात है, यहाँ पर 3 वर्ष है तो लिख देंगे 3 वर्ष अनुपात है, यहाँ पर 2 वर्ष 6 माह है तो क्या करेंगे दोस्तों, 2 है वर्ष तो 2 वर्ष लिख देंगे, गुणे 6 माह है तो 6 बटा में क्या करेंगे 12 कर लेंगे, यानी उसको भी साल में बदल देंगे। तो अब कटाएंगे दोस्तों, कटेगा 6 एकम 6, 6 दूना के 12, 2 बार में 2 से 2 कट गया ये भी, तो इसका पूरा क्या हो जाएगा, लाभों का अनुपात 2:3:1 में हो गया, ठीक है।
अब क्या करेंगे दोस्तों, तीनों जो व्यक्ति है ए बी सी मान लिए हैं जो, तो तीनों का योग करेंगे, यानी टोटल इन्वेस्टिंग यानी अनुपातिक योग देखेंगे तो 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, पूछ किसका रहा है, दूसरा व्यक्ति का हिस्सा। तो दूसरा कौन है इसमें, बी ए तो है, यानी आपसे पूछ रहा है बी का हिस्सा। तो लिख देंगे दोस्तों बी का हिस्सा, बी का हिस्सा। क्या लिख देंगे, बी का हिस्सा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बी का हिस्सा, बी का अनुपातिक क्या है, 3 है तो 3। टोटल क्या है दोस्तों, 6 है तो 6 लिख देंगे। और ये पैसा कितना है दोस्तों, तो हो जाएगा 72,000, यानी टोटल जो प्रॉफिट था वो 72,000 रुपया था। अब ये दोस्तों कटेगा तो कटाएंगे, तो कट रहा है, तो ये कट रहा है, 2 से कटाइएगा इसको, 2 एकम 2 3 एकम 3 3 दूना के 6। अब इसको 2 से कटाइएगा इसको, तो ये कट जाएगा 36 दूना 72, 36 यानी 36,000 बार में। तो आपका बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, 36,000। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर होगा, तो दोस्तों इसका टाइपिंग में आंसर मिस्टेक कर दिया है टाइपिंग। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको 36,000 रुपया बना लेंगे, यानी यहाँ पर 3 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक जीरो को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 4 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। करा, जब 3 व्यक्तियों में साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 2 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष 4 माह के लिए, तीसरे व्यक्ति की पूंजी 4 वर्ष के लिए लगाई गई। यदि कुल व्यवसाय में 42,000 रुपया का लाभ हुआ हो तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा। यहाँ पर भी दोस्तों दूसरे व्यक्ति का हिस्सा पूछ रहा है। दोस्तों जब यहाँ पर पूंजी यानी निवेश जो है, इन्वेस्टिंग जो है समान हो, तो इसका मतलब जो लाभ होता है दोस्तों वह समय के बराबर होता है। तो आप क्या कर लीजिएगा, 3 व्यक्ति है तो मान लीजिए ए है और बी है और सी है। तीनों व्यक्ति का लाभों का जो अनुपात है दोस्तों, ये 2:3। अब यहाँ पर 4 महीना दिया तो उसको क्या करिएगा दोस्तों, आप 4 महीना को है ना वर्ष में बदलेगा, तो 4 बटा में क्या लिखेगा, 12। 4 बटा में 12 अनुपाते, अब यहाँ पर है 4 वर्ष तो 4 वर्ष लिख दीजिएगा। 4×3=12, ये कट रहा है पूरा तो काट दीजिएगा, तो हो जाएगा 2:1:4, यानी अनुपातिक योग क्या होगा, ए बी सी तीनों व्यक्तियों का अनुपातिक योग क्या होगा, तो तीनों व्यक्तियों का अनुपातिक योग 4:1 5/2 7, यानी 7 होगा। आपसे पूछ क्या रहा है, 42,000 रुपया का लाभ हो रहा है, तो दूसरे व्यक्ति का पूछ रहा है, ठीक है। तो दूसरे व्यक्ति का पूछ रहा है, तो देखिए टोटल अमाउंट कितना है, 42,000 है। टोटल अमाउंट कितना है दोस्तों, 42,000। आपसे पूछ रहा है किसका, दूसरे का, यानी बी वाला का पूछ रहा है, किसका, बी का। तो बी का क्या हो जाएगा, 1 बटा में टोटल क्या है 7 है तो 7 लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, 7 एकम 7, 7 छक्के 42 कर लेंगे, यानी कितने बार में कट गया, 6,000 बार में। 6,000 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।